सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और उसमें हमने देखा था कि जितने भी एक्ट्स और पॉलिसीज़ श्रीलंकन गवर्नमेंट ला रही थी वो हर तरीके से सिनाला स्पीकर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या अप्रोच लिया जो कल्चर डाइवर्सिटी को वो टैकल कर पाई। और जो नया टॉपिक है हमारा दैट इज़ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, उसको हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि 1970s और 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, ताकि जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो भी रीजनल डिफरेंसेस हैं, उनको ईजिली टैकल किया जाए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि 1970 से लेकर 1993 23 ईयर्स में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंड का मतलब टू मेक चेंजेस दैट इज़ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो 4 बार ये अमेंडमेंट किया गया ताकि जितने भी डिफरेंसेस थे उनको ईजिली टैकल किया जा सके, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम देखेंगे कि जो बेल्जियम मॉडल उस टाइम फॉर्म हुआ था उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी डच मेंबर्स थे, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे, उनको इक्वली रहना था सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मेंबर्स हैं तो 50 फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और 50 डच स्पीकिंग होंगे। शैल बी मतलब मैंडेटरी, इट शुड बी मैंडेटरी। जितने भी डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होने चाहिए। तो आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी उनको स्टेट गवर्नमेंट में दे दिया गया था। जो हमने 2 रीज़न पढ़ा है दैट इज़ फ्लेमिश रीजन एंड वॉलोनिया रीजन, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स भी होंगे, वहाँ की स्टेट्स गवर्नमेंट भी होगी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है ताकि यहाँ पे फेडरलिज्म को भी प्रमोट किया जा सके। आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। तो अब जो थर्ड एलिमेंट है उसके हिसाब से ब्रुसेल्स के पास एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों कम्युनिटीज़ का, मतलब फ्रेंच कम्युनिटी का भी और डच कम्युनिटी का भी। अब ब्रुसेल्स में ये मॉडल का एक्सेप्ट क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये जो अप्रोच है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम इक्वल प्रपोर्शन आपको दे देंगे, फ्रेंच का भी और डच का भी। इसीलिए ब्रुसेल्स ने भी एक्सेप्ट किया कि हम दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो फोर्थ एलिमेंट है उसमें एक अलग गवर्नमेंट, एक थर्ड गवर्नमेंट की बात की गई है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और ये इलेक्ट कैसे होती है? ये बेसिकली हर एक लैंग्वेज कम्युनिटी से इलेक्ट होती है। डच के पास एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के पास एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन के पास एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। और बेसिकली कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया क्यों गया? ताकि ये कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज इश्यूज़ पे बात कर सके, उसको टैकल कर सके। तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसको बनाया इसीलिए गया है ताकि वो ईजिली तीनों कम्युनिटीज़, जो 3 डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और 3 एरेना है जो कि है कल्चरल, अगर कोई कल्चरल दिक्कत आती है कम्युनिटीज़ में तो ये सॉल्व करेगी, अगर एजुकेशन को दिक्कत आती है तो भी, और लैंग्वेज इश्यूज़ भी आते हैं तो भी। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जब यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज साथ आ रहे थे यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए, यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको 12th क्लास में पढ़ोगे, वहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर ही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। इसमें एशियान भी है, एक यूरोपियन यूनियन है, आपको इस तरीके से पढ़ना है वहाँ पे। तो अभी बस इतना जानना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ से मिल के बनी है, उसकी यूनिटी के लिए काम करती है। तो ये जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है यूरोपियन यूनियन की, जब ये बन रही थी तब ब्रुसेल्स को ही एज इट्स हेडक्वार्टर चूज़ किया गया। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो आज के लिए इतना ही। एकोमोडेशन इन बेल्जियम टॉपिक अभी ख़त्म होता है और फर्दर टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड आई कीप मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।